आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है विवेक जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बारिश काफ़ी तेजी से बरसे जा रही थी, जिसके कारण रास्ते पर काफ़ी पानी जम चुका था। मेरी भी बस पानी जमने के कारण रास्ते पर फंसी हुई थी। दरअसल मैं ऑफिस से घर जा रहा हूँ और मेरा घर ऑफिस से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में है, जिस वजह से मैं रोज़ बस से ही आना जाना करता हूँ। हर रोज़ मैं 7 बजे से पहले अपने गांव आ जाया करता हूँ, मगर उस दिन मैं रात के 9 बजे अपने गांव के बस स्टॉप पर उतरा तो बारिश की वजह से मुझे कोई आदमी दिख नहीं रहा था। बस स्टॉप के बाहर रतन काका की चाय की दुकान थी, जिसे रतन काका बंद कर रहे थे। मैं काका के पास गया और कहा, अरे काका, दुकान बंद कर रहे हैं? जिस पर काका ने कहा, हाँ बेटा, काफ़ी रात हो चुकी है और बारिश की वजह से कोई आ भी नहीं रहा दुकान पर। इस पर मैंने कहा, काका, घर जाने के लिए अब कोई रिक्शा मिलेगी? जिस पर काका ने कहा, नहीं, अब तो कोई रिक्शा नहीं मिलेगी, पैदल ही जाना होगा तुम्हें। पर हाँ, जरा संभल कर जाना। आजकल सुनने को मिल रहा है कि उस रास्ते पर अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। जिस पर मैंने कहा, क्या काका, आप भी इन सब बातों को मानते हैं? और इतना बोलकर मैं घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। दरअसल मैं इन सब बातों पर जरा भी विश्वास नहीं करता हूँ। खैर, काफ़ी तेज बारिश की वजह से बिजली गुल थी, जिस वजह से रास्ता पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ था। बैटरी टॉर्च और रह रहकर चमकती बिजली की रोशनी से मुझे रास्ता दिखने में थोड़ा आराम मिल रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे रास्ते के एक किनारे एक पेड़ के नीचे कोई आदमी खड़ा दिखा। वो आदमी एक बड़ी सी तिरपाल ओढ़े हुए था, जिससे मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। चलते चलते मैं उस आदमी के पास गया और उससे कहा, अरे भाई, इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाइए, अपने घर जाइए। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ गया। मैं अभी चल ही रहा था कि तभी मैंने नोटिस किया कि वो आदमी भी मेरे साथ साथ चल रहा है। तो मैंने सोचा कि इसका भी घर शायद मेरे घर की तरफ ही होगा। जिस पर फिर मैंने उस आदमी से कहा, कहाँ घर है आपका? मगर वो आदमी मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। खैर, मैं भी कुछ ना बोलकर आगे बढ़ने लगा। अभी मैं कुछ दूर गया ही था कि तभी मुझे उसी तरह का एक और आदमी खड़ा दिखा, जो कि उसी तरह से एक पेड़ के नीचे खड़ा था। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा कि भला एक ही तरह के दो इंसान कैसे हो सकते हैं। खैर, मैं कुछ ना बोलकर चुपचाप आगे बढ़ने लगा। वो दूसरा आदमी भी पहले की तरह ही मेरे पीछे पीछे चलने लगा। अब मुझे काफ़ी अजीब सा लगने लगा था कि आखिर ये दोनों मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं। तभी मैंने पूछा, आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों चल रहे हैं? जिस पर कुछ देर तक तो उन दोनों में से किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। फिर उनमें से एक शख्स ने कहा, ये कैसे बोलेगा, इसका तो सर ही नहीं है। उस आदमी के इतना बोलते ही उन दोनों के चेहरों पर से वो तिरपाल हट गया तो पाया कि उनमें से एक का सिर नहीं है और एक का चेहरा बहुत ही डरावना था। ये देखकर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। तभी मैंने बिना वक्त जाया किए घर की ओर दौड़ लगा दी और सीधे अपने कदमों को घर जाकर ही रोका। मगर कौन थे वो लोग, ये आज तक पता नहीं लग पाया। तो दोस्तों, ये थी विवेक जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन
जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।